हेलो दोस्तों, हम आपके यूट्यूब चैनल सीके जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। याद रखेंगे, इसमें छोटी आंत ही सही है। छोटी आंत ही सही है। इसी में भोजन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, यानी पाचन होता है। याद रखेंगे, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है और बड़ी आंत से अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। आमाशय में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि छोटी आंत आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी आंत की लंबाई 17 फीट होती है और बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? तो याद रखेंगे, इनका व्यास छोटा और बड़ा होता है, इसलिए इन्हें छोटी आंत तथा बड़ी आंत कहते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है, मानव की मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो ध्यान रखें, मानव की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखेंगे दोस्तों, मानव की मुख गुहा में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्राव होता है। टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और लाइसोजाइम के द्वारा हमारे भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, लार निम्न में से किसका पाचन करती है? तो ध्यान रखेंगे, लार निम्न में से स्टार्च का पाचन करती है। दोस्तों, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी जब सरल अणुओं में टूटती है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टाइलिन के द्वारा। मित्रों, हम आपको जितना बता रहे हैं उतना हम लिख नहीं सकते। प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के हमारी बातें सुन करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट रोटी के सरल अणु हैं और ये टाइलिन के द्वारा बनते हैं। और याद रखेंगे कि घर पे कोई कितना भी बढ़िया खाना क्यों ना बना दे, वो वो दोस्तों खाने में तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में नहीं बदल जाएगा। याद रखेंगे, माल्टोज एक शर्करा है और जिस भी बायोलॉजी के जिस भी शब्द के बाद में ओज शब्द मिले, ओज, ठीक, वो शर्करा होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया है, निम्न में से एंजाइम नहीं है। तो याद रखेंगे कि इसमें ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ठीक, याद रखेंगे, ट्रिप्सिन और पेप्सिन और टाइलिन। याद रखेंगे, ट्रिप्सिन जो है वो अग्न्याशय में और पेप्सिन वो आमाशय में पाई जाती है और टाइलिन जो है वो मुख गुहा में पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। याद रखेंगे, गैस्ट्रीन एक हार्मोन्स है जो आपको हार्मोन्स की क्लास में हम बताएंगे। अगला अगला देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ दिया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे कि पित्त का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। दोस्तों, हमारा यकृत बहुत ही काम का है।
अगर हम लोग इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें तो याद रखें, यही जो यकृत है इसी को दोस्तों कलेजा, कलेजी, जिगर और लीवर और यकृत कहते हैं दोस्तों। यही है वो, और यही है हमारा कलेजा जो हमारे शरीर में बन रहे अमोनिया को फौरन यूरिया के रूप में बदल देता है। ठीक, ओके। अगला देखिए, जो क्वेश्चन है उस पर देखेंगे दिया है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखें यकृत में। और आपको बता दें दोस्तों, पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण होता है जो जा कर के मानव की गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगला अगला देखेंगे, दिया है प्रोटीन का जटिल रूप है, तो दोस्तों ध्यान रखें, प्रोटीन का जटिल रूप है दाल, सोयाबीन और स्पाइरुलिना, यानी जिनमें से दोस्तों प्रोटीन बनती है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो है वो स्पाइरुलिना नामक शैवाल में होती है। अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो सोयाबीन में होती है। दोस्तों रोटी जो है उससे आप याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और चावल से वसा बनता है। और याद रखेंगे वसा का सरल रूप है वसी अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है माल्टोज, और प्रोटीन का सरल रूप है एमिनो एसिड। ठीक, याद हो गया होगा, और ध्यान रखेंगे इसे, इसी तरह से याद रखेंगे। अगली कक्षाओं में हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे और इम्पॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप इसे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, प्लीज़ हमारा ध्यान रखें और हमें खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद।